हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं नेटोपिया के लास्ट एपिसोड को। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ली थर्ड फ्लोर से नीचे कूद जाता है टेडी बियर की कॉस्ट्यूम पहनकर। और अब आगे स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ली योंजू योंजू चिल्ला रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गिरने के बाद उस कॉस्ट्यूम की वजह से बच जाता है, उससे कुछ नहीं होता। वो टावर के गेट पर दो सोल्जर को देखता है जो कि ज़ॉम्बी बने होते हैं, शायद से वो उसकी ही टीम के होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ऊपर की फ्लोर से ज़ॉम्बीज नीचे गिर रहे होते हैं। ऊपर सभी सोल्जर ज़ॉम्बीज को नीचे फेंक रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ गए होते हैं। दूसरी तरफ योंजू के पीछे जो गुंडे पड़े होते हैं वो योंजू का भी पीछा कर रहे होते हैं। योंजू उनसे बचते हुए भागकर एक ट्रेन में जाकर छुपती है, लेकिन वहाँ पर भी वो गुंडे आ जाते हैं। फिर योंजू वहाँ से भागने लगती है और वो सभी ट्रेन के डब्बों को क्लोज करती है। और वो जैसे ही लास्ट डब्बे के पास पहुंचती है तो वहाँ पर ज़ॉम्बीज होते हैं। दूसरी तरफ वो गुंडे भी उसके पीछे आ गए होते हैं और यहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज को उठा कर नीचे फेंक रहे होते हैं। तभी हिनू और मैनेजर को ली दिख जाता है। वो दोनों खुश हो जाते हैं उसे देख करके वो जिंदा है और उससे कुछ नहीं हुआ। वो सभी को बता देते हैं कि ली जिंदा है। फिर ली को वहाँ कुछ नजर आता है और फिर ली उनके नीचे आने का एक प्लान बनाता है। ली उन सबको बोलता है जिक लाइन बनाने के लिए कि अगर वो जिक लाइन बना लेंगे तो वो इजीली नीचे आ जाएंगे। और अब वो उनको तार को बांधने के लिए बोलता है। ली भी दिल नीचे तार को ट्रक से बांध देता है और गद्दे बिछा देता है जिससे किसी को चोट ना लगे। एक एक कर सभी नीचे आने लगते हैं, पर हिनो वो नीचे आने से डर रहा होता है, लेकिन जैसे तैसे कर वो नीचे आ ही जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गुंडे जैसे ही लास्ट डब्बे का गेट ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ सिर्फ ज़ॉम्बीज होते हैं, योंजू नहीं होती। वो ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। तब हम योंजू को देखते हैं। योंजू ऊपर सामान रखने वाली जगह पर छुपी होती है। वो ट्रेन से नीचे उतरकर ट्रेन की पटरियों पे आ जाती है। वहाँ पर उससे एक लड़की मिलती है जो कि स्टेशन की स्टाफ होती है। वो योंजू को बचाकर अपने साथ लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ सभी सोल्जर नीचे आ चुके होते हैं, लेकिन सार्जन किम नहीं आते नीचे। सभी उन्हें नीचे बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो नीचे नहीं आते। तो सार्जन किम सभी को बता देते हैं कि उन्हें एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है, लेकिन फिर भी सभी उन्हें नीचे आने के लिए बोलते हैं कि जैसे पार्क ने दारू पीते पीते खुद को बचाया था वैसे वो भी शायद बचा सकें खुद को। लेकिन फिर भी वो नीचे नहीं आते। सभी उन्हें मनाते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ वो लड़की योंजू को एक सेफ जगह पर लेकर जाती है, लेकिन वहाँ पर लाशें पड़ी होती हैं। योंजू उससे उन लाशों के बारे में पूछती है। फिर वो लड़की बताती कि ये सब इंसान थे और इन्हें गुंडों ने ही मारा है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर वो योंजू को अंदर सेफ जगह पर लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ सभी सोल्जर एक सही गाड़ी ढूंढ लेते हैं यहाँ से जाने के लिए। तभी इन्हें एक कार मिलती है सही हालत में और फिर ये सभी उस कार में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। फिर ली उनसे एक सोल्जर के बारे में पूछता है कि वो क्यों नहीं आया। शोजोन बताती है कि वो बिना बताए वहाँ से चला गया था। फिर ली कहता है कि मुझे बता देना चाहिए था। इसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम उसी सोल्जर को देखते हैं जो किसी टावर के पास होता है और कहीं भी नहीं गया होता है। और उसी टाइम सार्जेंट किम ज़ॉम्बी बनकर नीचे गिर जाते हैं और वो उसे काटने के लिए उसके पास आने लगते हैं और वो उन्हें गोली मारने लगता है। लेकिन तभी उसे अपना फर्स्ट डे सोचने लगता है जब वो उनसे पहली बार मिला होता है, जहाँ पर सार्जेंट किम हमेशा उसके पास ही रहते थे और उसे अपना बेटा मानते थे। और उस सोल्जर का नाम होता है किम सिंह। वो दोनों बहुत ही करीब थे, सार्जेंट किम उसकी डैड की तरह थे। लेकिन वो उन्हें गोली मार देता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। इसके बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ योंजू को एक टेलीफोन मिलता है, लेकिन उसमें बैटरी नहीं होती। फिर योंजू बैटरी ढूंढकर उसमें बैटरी लगाती है और अपनी मॉम को कॉल कर सब कुछ बताती है कि वो कैसे सर्वाइव कर रही है। और तभी वहाँ पर वो लड़की आती है और योंजू से कहती है कि धीरे बात करो वरना ज़ॉम्बी आ जाएंगे। फिर योंजू फोन रख देती है और उससे कहती है कि तुम भी अपनी फैमिली को कॉल कर लो, जिस पर वो लड़की कहती है कि बाद में कर लेगी। फिर वो दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। दूसरी तरफ सभी सोल्जर ककाश से सफोकेशन की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन आगे रास्ता बंद होता है। तभी पार्क मैनेजर कहते हैं कि उन्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि उनका नशा उतर चुका है और वो कभी भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। तभी ली कहता है कि ये पास में ही एक चाइनीज रेस्टोरेंट है और यहाँ उन्हें कुछ मिल सकता है। और सभी उस गाड़ी से उतर जाते हैं और अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर पार्क मैनेजर ड्रिंक करने लगता है। यहाँ ली योंजू को कार करता है पर योंजू कार नहीं उठाती। और इधर शिजोन और सोल्जर को खाना खाने के लिए कुछ मिल जाता है और वो दोनों खाना खाने लगते हैं। तो सोल्जर बोलता है कि ये हमारी डेट चल रही है। फिर शिजोन इस सोल्जर को अपनी आईडी देती है, जिस पर ये सोल्जर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इनू और मैनेजर दोनों ही ड्रिंक कर रहे होते हैं। ली योंजू की मोम को कॉल करता है, जिस पर योंजू की मोम कार उठा लेती है। योंजू की मोम ली को बताती है कि योंजू एक्सट्यूअर लेवल स्टेशन पर फंसी हुई है। तभी हिनू को एक बच्चा दिखता है। हिनू उस बच्चे को बचाने के लिए जा रहा होता है। पार्क मैनेजर उसे रोक लेता है क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी होता है, जिस पर हिनू बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। दूसरी तरफ योंजू को वो लड़की बोलती है कि सब कुछ ठीक हो चुका है मुझे लगता है और अब वो यहाँ से निकल सकते हैं। वो योंजू को कहती है कि वो जाकर शटर ओपन करेगी, जिस पर योंजू कहती है कि वो भी साथ में चलेगी, लेकिन वो मना कर देती है। तो वो कहती है कि अगर शटर ऑन हुआ तो समझ जाना कि काम हो गया और फिर वो उधर से चली जाती है। दूसरी तरफ ली उन सभी को जाने के लिए बोलता है
और वो कहता है कि उसका सफर यहीं तक था और वो उन सभी से कहता है कि सभी को अपनी अपनी फैमिली के पास जाना चाहिए और उन्हें बचाना चाहिए। ली उन सभी से अलग हो जाता है और स्टेशन चला जाता है। वहाँ का दरवाजा बंद होता है तो वो दरवाजे को तोड़कर अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर ज़ॉम्बीज़ होते हैं और वो ज़ॉम्बीज़ को मारता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दूसरे दरवाजे से ज़ॉम्बीज़ अंदर आ रहे होते हैं तो वो फटाफट जाकर उस दरवाजे को बंद कर देता है और वो जोर जोर से योंजू योंजू चलाने लगता है। दूसरी तरफ योंजू को भी ली के बाद सुनाई दे जाती है। ली और जोर जोर से चलाने लगता है तो योंजू को भी यकीन हो जाता है कि ये ली ही है और योंजू भी ली को आवाज देने लगती है और उसे बताती है कि वो इस तरफ है। ये सुनकर ली उसकी तरफ भागने लगता है सभी ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए। तो दूसरी तरफ योंजू भी वहाँ से बाहर निकल आती है, लेकिन इधर ली के ऊपर 3 ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ योंजू ली चिल्ला कर आ रही होती है, तभी उसे सामने से ली दिखाई देता है जो कि उसकी तरफ ही आ रहा होता है और वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो उसे काटने के लिए आ रहा होता है। फिर तभी पीछे से उसे कोई गोली मार देता है तो वो ज़ॉम्बी ली नहीं होता, ली उसके पीछे खड़ा होता है। फिर तभी ली और योंजू भागकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और वो दोनों मिल जाते हैं। फिर ज़ॉम्बीज़ से बचकर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि आगे और भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं तो योंजू अपना चाकू निकाल लेती है, जिस पर ली कहते हैं कि ये क्या है, जिस पर योंजू कहती है कि ये मेरा हथियार है। ली उन ज़ॉम्बीज़ को गोली मारने जा रही होता है कि तभी उन्हें कुछ और मार देता है और वो कोई और नहीं बल्कि उसके ही पार्टनर होते हैं। वो सब भी यहीं आ गए थे इन्हें बचाने के लिए। तो ली कहते कि आप सब अपनी फैमिली के पास नहीं गए, जिस पर शिज़ोन कहती कि वो सब ठीक है तो हम यहाँ पे आए। तो वो सभी बोलते हैं कि वो एक टीम है इसलिए वो एक साथ मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे और एक एक कर सभी की फैमिली के पास जाएंगे। ली कहता है कि हाँ इससे बेहतर आइडिया कोई नहीं है। योंजू बोलती कि ये सब कौन है, जिस पर ली कहता है कि ये सभी हमारे दोस्त हैं। तो वो सभी वहीं पर जाते हैं जहाँ पर योंजू को वो लड़की लेकर गई थी। हिनू योंजू से पूछता है कि वो लाशें कैसी हैं और वो कब से यहाँ पर पड़ी हैं। तो योंजू उन्हें बताती है कि जब से वो यहाँ पर आई है तब से पड़ी है यहाँ पर। तभी योंजू सबसे उस लड़की के बारे में बोलती है कि उससे आने दो फिर हम सभी यहाँ से जाएंगे। फिर हिनू ली को बाहर लेकर जाता है उन लाशों के पास और ली को बताता है कि वो लड़की 10 घंटे पहले ही मर चुकी है। इसका मतलब ये था कि जो योंजू की हेल्प कर रही थी वो लड़की दरअसल एक हाथमा थी जो कि उससे बचाने के लिए आई थी। तभी योंजू बाहर आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ। हिनू कहते हैं कि कुछ नहीं, उसने उस लड़की को देखा है बाहर जाते हुए और अब सभी ही बाहर चले जाते हैं सोसॉफ स्टेशन की तरफ। योंजू ली को एक कैसेट देती है जो कि उसने उस टाइम रेस्टोरेंट से उठाई थी जिन्हू और एलेक्स के साथ। तभी वो सभी एक पुल पर आ जाते हैं और वो सभी उतर जाते हैं वहाँ का व्यू देखने के लिए। वहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर था पर सब कुछ तबाह हो चुका होता है और वहाँ पर कुछ नहीं बचा होता है। तभी दूसरी तरफ एक बम ब्लास्ट होता है। ये देखकर वो दोबारा से गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और वो अपने सफर में आगे बढ़ने लगते हैं। और ये दिखाते हुए ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है और इसी के साथ ये सीरीज भी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में लाजमी बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई सीरीज देखने के लिए। और अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।